डियर फ्रेंड्स, ACL लिगामेंट की जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए उसमें आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि ACL लिगामेंट टूट गया है और आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं और कितनी रिकवरी इसमें लगती है, क्या इम्प्लांट्स इसमें लगते हैं। तो जो मेनली हमारा जो जॉइंट का अंदर का लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या जिसको हम ACL कहते हैं, ये लिगामेंट जब टूट जाता है और पैरों में लचक आती है, स्वेलिंग आती है, बार बार गिरने का डर लगता है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बनी रहती है अपने घुटने को लेके, तो ACL लिगामेंट सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और ACL लिगामेंट जब सर्जरी करते हैं तो इसमें हमको लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। ACL रिकन्स्ट्रक्शन तब किया जाता है जब ये लिगामेंट बीच से टूट गया हो, क्योंकि एंड टू एंड ACL को रिपेयर करना संभव नहीं होता है, या उसको रिपेयर करें तो भी उसकी जो हीलिंग है इतनी अच्छी नहीं होती कि लिगामेंट स्ट्रॉन्ग रहे और सारे फोर्सेस को ठीक से टैकल कर पाए, तो रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। जब ये लिगामेंट ACL का किसी बोनी अटैचमेंट से यानी कि फीमोरल साइड से या फिर टिबियल साइड से टूटता है तो उस स्थिति में हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन दो अलग अलग टर्म्स हैं। मैं अभी आपको रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, क्योंकि लिगामेंट बीच से जब टूटता है तो हमें रिकन्स्ट्रक्शन ही करना पड़ता है। कॉमनली यूज ग्राफ्ट होता है ACL रिकन्स्ट्रक्शन में, वो सेमी टेंडिनोसिस मसल के टेंडन का होता है, जो कि यहाँ पर अटैच होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिजन लगाकर सेमी टेंडिनोसिस मसल के टेंडन को निकाल लेते हैं और उसको 4 फोल्ड में कन्वर्ट करके ग्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, और ग्राफ्ट जो यहाँ से बनाते हैं इसी से यहीं से बोन की टनल भी बना लेते हैं। दूसरा कॉमनली यूज ग्राफ्ट है वो है बोन पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट। ये जो सेंट्रल 1/3 ऑफ द पटेला टेंडन है उसको हम एज अ ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कॉमनली यूज ग्राफ्ट आजकल पेरोनियस लॉन्गस मसल का है, उसको हम यूज़ करते हैं, वो किया जाता है। इसके अलावा क्वाड्रिसेप्स टेंडन का ग्राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 बहुत कॉमनली यूज ग्राफ्ट हैं जो हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो ACL का ग्राफ्ट हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको फिर हम बोन में टनल बना के या होल बना के उसमें ग्राफ्ट को अटैच करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए कॉमनली एंडो बटन यूज़ की जाती है, या एडजस्टेबल लूप या फिक्स लूप में एक बटन रहता है यहाँ पर, जिससे धागे का लूप रहता है जो ग्राफ्ट को होल्ड कर रखता है। और टिबियल साइड में मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाली जो फिक्सेशन मेथड है वो है इंटरफेरेंस स्क्रू। जैसे 8 मिलीमीटर के ग्राफ्ट में हमने 8 mm का टनल बनाया, तो 9 मिलीमीटर का स्क्रू उसी टनल में फिक्स करके पूरी अच्छी तरह से वो जाम हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है। तो उसको इंटरफेरेंस में यूज़ होता है, इसलिए उसको इंटरफेरेंस स्क्रू यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमनली यूज सर्जरी है। और उसके बाद दो टाके यहाँ पर लगते हैं जहाँ से हम आर्थ्रोस्कोप डालते हैं और शेपर वगैरह डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और एक टाके यहाँ पे लगते हैं जो जहाँ से ग्राफ्ट हार्वेस्ट किया। नॉर्मली 2 हफ्ते के बाद ये टाके निकाल दिए जाते हैं और एक्सरसाइज जो हम ऑपरेशन के अगले दिन से ही चालू कर देते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की, रेंज ऑफ मोशन की, वो फिर चलती रहती है। एक पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी में आने में, वापस से प्री इंजुरी स्टेटस को पाने में रफली 6 मंथ तक का समय भी लग जाता है। यदि कोई खिलाड़ी प्रोफेशनल प्लेयर है और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट लेवल स्पोर्ट्स में उसको उतरना है, तो सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट यदि यूज़ किया है तो रफली 1 ईयर, या बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट यूज़ किया है तो 6 से 8 महीने में वो वापस से अपने प्री इंजुरी स्टेटस को पा सकता है और स्पोर्ट्स खेल सकता है।